नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद बिहार की राजनीति में करने जा रहे एंट्री। 13 सितंबर को वो बिहार में करने जा रहे एक बहुत बड़ा ऐलान। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, सोनू सूद की राजनीति में दिलचस्पी कोई छिपी हुई चीज नहीं है जी। वे अरविंद केजरीवाल के साथ वे दिख चुके हैं, दूसरे बड़े नेताओं के साथ वे दिख चुके हैं, और राजनीति और देश बदलने और समाज की चिंता करने वाले जो कुछ अभिनेता हैं जो सिर्फ अपने को अभिनय के दायरे में नहीं रखते हैं, सोनू सूद उनमें से एक है। कोरोना के समय जिस तरह से उन्होंने बिहार के प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में कितनी परेशानी से जूझ रहे थे, उनकी कितनी मदद की थी सोनू सूद ने। तो सोनू सूद सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने वाले अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं और राजनीतिक दिलचस्पी भी लेते रहता है। अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सोनू सूद ने लिखा है, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार, 13 सितंबर को बड़ी घोषणा करूंगा। अब 13 सितंबर को बिहार को लेकर क्या घोषणा करेंगे सोनू सूद? कैसे बिहार जीतेगा, कैसे बिहार चमकेगा? और ऐसे समय में जब 2 महीने से भी कम वक्त बचा है बिहार चुनाव में, तब सोनू सूद ने या जो 2 लाइनें लिखी हैं, इससे बिहार की राजनीति में हर कोई सोनू सूद के बारे में बात कर रहा है कि सोनू सूद किस पार्टी से जुड़ने वाले हैं। क्या वे कोई अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं? इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है। तो इतनी जल्दी अपनी पार्टी बनाने का कोई ऐलान करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो क्या वे जन स्वराज से जुड़ेंगे, क्या वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, क्या वे कांग्रेस से जुड़ेंगे, क्या वे किसी और पार्टी से जुड़ेंगे? लेकिन सोनू सूद कुछ न कुछ धमाका तो 13 सितंबर को करने वाले हैं। 13 सितंबर आज ही है ना जी। तो आज क्या करने वाले हैं? और मैं जन स्वराज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जन स्वराज के कोषाध्यक्ष जो हैं अरविंद सिंह, उनसे मेरी एक बार बात हुई थी इस बारे में, और उन्होंने मुझे बताया था, अरविंद सिंह ने, कि बड़े बड़े जो अभिनेता हैं देश के, कलाकार हैं, उन लोगों ने जन स्वराज से संपर्क किया है और जन स्वराज से संपर्क करके कहा है कि एक बेहतर बिहार बनाने की लड़ाई में हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और अरविंद सिंह ने मुझे कहा था कि ऐसा संभव है कि बड़ी संख्या में जो कलाकार हैं वो बिहार में प्रचार करते दिखे जन स्वराज के लिए। वे जन स्वराज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जन स्वराज के जो कॉज है, जन स्वराज जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उन मुद्दों का समर्थन करेंगे और हमारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो क्या सोनू सूद जन स्वराज के साथ काम करेंगे बिहार में, या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे? कांग्रेस के साथ भी उनका जुड़ाव जो है वो बहुत पुराना रहा है। उनकी बहन कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं और अपनी बहन के लिए उन्होंने, कांग्रेस प्रत्याशी जब थी उनकी बहन, तो उन्होंने प्रचार भी किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने तब कहा भी था कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूं, मैं बस अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होती रहती है। अरविंद केजरीवाल के साथ तो उन्होंने बहुत ही जुड़ करके काम किया था। अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई थी उसमें उनको समर्थन भी मिला था सोनू सूद का। सोनू सूद शिवसेना के निशाने पर रहे हैं मुंबई में। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोनू सूद पर हमला किया था, कहा था कि सोनू सूद के पास इतना पैसा कहां से आता है, क्या कुबेर का खजाना लग गया है सोनू सूद के हाथ, कि सोनू सूद जो उनसे मदद मांगता है उसको लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है। इसके बाद सोनू सूद मातोश्री पहुंचे थे, जो जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं, जो उद्धव ठाकरे का घर है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और उद्धव ठाकरे से जाकर मुलाकात की थी और शिवसेना और सोनू सूद के बीच जो विवाद हो रहा था उसको वहीं पर रोक दिया था, विराम दे दिया था। यानी कि सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। लेकिन अब अगर बात करें कि यहाँ बिहार में सोनू सूद के लिए क्या संभावना है, तो इसके लिए तो ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है प्रियंका, क्योंकि सोनू सूद ने कोई 23 सितंबर नहीं कहा है कि 23 सितंबर को हम ऐलान करेंगे। सोनू सूद ने कहा है कि 13 सितंबर को ऐलान करेंगे, और 13 सितंबर आज ही है। तो देखिए सोनू सूद क्या ऐलान करते हैं और कैसे बिहार
को जिताने और चमकाने की बात करते हैं। वे क्या करने जा रहे हैं, क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जन सुराज से जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे बिहार को चमकाने वाले हैं, कैसे बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जब राजनीति का मौसम है, जब चुनावी मौसम है, चुनावी महापर्व है, तो जरूर राजनीति से जुड़ी कोई बात होगी। अभी वे कोई खेलो अभियान तो शुरू करने नहीं वाले होंगे। तो ऐसे में क्या योजना है, इस पर हर पार्टी के दफ्तर में आज चर्चा हो रही है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। और जैसे ही सोनू सूद इस बारे में कोई बड़ा ऐलान करेंगे, हम वो खबर पूरी छानबीन के साथ, पड़ताल के बाद आप तक लेकर आएंगे। जी, तो सुना आपने 13 सितंबर को पटना में, बिहार में सोनू सूद आएंगे और एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन वो क्या ऐलान करेंगे, इस पे हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आएंगे ही, हो सकता है वहीं से कोई ऐलान करे, आए बाद में। अच्छा, तो आ भी सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान वहीं से कर सकते हैं, कुछ नहीं पता है। वी आर क्लूलेस कंप्लीटली कि क्या होने जा रहा है। तो देखिए, आज ही 13 सितंबर है, आज क्या होता है। जी, तो सुना आपने। लेकिन इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।